एक बार तो आइए बच्चों, एक बार फिर से आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊं। प्रजनन हमारा पाठ चल रहा था। प्रजनन में से ही कुछ प्रश्न हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं और बहुत पूछे जाते हैं। तो ऐसा ही एक प्रश्न ये है, आपके सामने मैंने प्रश्न लिखा हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है और हर साल प्रश्न लगभग पूछा ही जाता है और तरीका एक ही है सॉल्व करने का, और आपको ये बता दे रहा हूँ और इसको समझिए। प्रश्न है, एक पुष्पी पादप की वर्धी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 16 है। निम्न अंगों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? अब ये निम्न अंग जो होते हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका लघु बीजाणु हो सकता है, लघु बीजाणु हो सकता है, और आपका भ्रूणपोष हो सकता है, भ्रूणपोष हो सकता है, और आपका प्रांकुर हो सकता है, और आपका गुरु बीजाणु हो सकता है। तो ये चार हैं, सपोज ये उदाहरण है। तो आपको एक वर्धी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 16 है, तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? गुरु बीजाणु में, लघु बीजाणु में, भ्रूणपोष में, प्रांकुर में। तो ये इसको ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जो हमारे पास जो हमको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लघु बीजाणु, भ्रूणपोष, प्रांकुर या गुरु बीजाणु ये होते क्या हैं? ये हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं? जैसे कि आपका पहला है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु जो होता है हैप्लॉइड होता है। भ्रूणपोष जो होता है ट्रिप्लॉइड 3n होता है। ऐसे ही आपका प्रांकुर जो होता है वो डिप्लॉइड होता है 2n, और आपका जो गुरु बीजाणु होता है ये हैप्लॉइड होता है। लघु बीजाणु हैप्लॉइड, भ्रूणपोष ट्रिप्लॉइड 3n, प्रांकुर 2n और गुरु बीजाणु n प्रकार का होता है। अब इस प्रश्न को हमें सॉल्व कैसे करना है? वर्धी कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 16 है, वर्धी कोशिका 2n होती है। तो वर्धी कोशिका 2n अगर है तो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 2n इक्वल टू 16, 2n इक्वल टू 16, n इक्वल टू 16/2, 16/2, यानी कि इसको हम भाग देंगे तो ये बराबर 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा 8, n का मान 8, यानी हैप्लॉइड कोशिका का मान जो है 8 आ गया है। अब हमें इनमें गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। अब सीधी सी बात है, लघु बीजाणु में n है तो n यानी कि सेम है, n का मतलब 8 है, यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या 8 होगी। भ्रूणपोष में 3n है तो 3n का मतलब होगा 3 इंटू n का मतलब है 8, n का मान 8 आ गया, और ये 3 8 3 24। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या 24 हो गई। प्रांकुर में 2n है, 2n का मतलब 2 इंटू n का मतलब है 8, 8 दूनी 16 हो गया। और गुरु बीजाणु में n यानी कि गुणसूत्रों की संख्या n है, n का मान है 8, तो ये गुणसूत्रों की संख्या हो गई। लघु बीजाणु में 8, भ्रूणपोष में 24, प्रांकुर में 16 और गुरु बीजाणु में 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पहले ऐसे हल कर लीजिए, और ऐसे हल करने के बाद आप फिर n का मान निकल आता है तो n में n की संख्या रखकर इसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आप इसका हल कर सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत पूछा जाता है। तो अब इसमें आपको ये इनकी संख्या आपको मालूम होनी चाहिए किसमें कितनी होती है। इसमें जैसे नाल कोशिका है उसमें n होती है, और नर युग्मक मेल गैमेट n होते हैं, और आपका मूलांकुर जो होता है वो 2n होता है। बीज पत्र जो होता है यानी कोटाइलोडॉन्स जो होते हैं वो 2n होते हैं, और न्यूसिलस जो होता है वो 2n होता है। गाइनोसियम 2n होता है, और बाह्यदल या दल ये सब जो होते हैं 2n होते हैं। पुंकेसर भी 2n होते हैं, और पत्ती, जड़, तना ये सब 2n होते हैं, और सिनर्जेट 2n होते हैं। सिनर्जेट जो है आपके n होता है, हैप्लॉइड होता है, और एग सेल हैप्लॉइड होता है, और पोलर न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड होते हैं। तो ये आपको मैं अब किताब में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो ये अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट इसमें जनरली पूछा जाता है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब निषेचन के बाद बच्चा जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ये भी बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, लिंग निर्धारण कहते हैं।
तो लिंग निर्धारण क्या होता है? इसमें आपको मालूम है कि जो मेल होता है, मेल में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई प्रकार के होते हैं, और फीमेल में गुणसूत्र जो होते हैं वो एक्स एक्स प्रकार के होते हैं। आपको मालूम है कि ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, फीमेल में 23 के 23 जोड़े एक्स एक्स होते हैं, और मेल में भी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, और 23 के 23 जोड़े जो होते हैं वो 22 जोड़े जो होते हैं एक्स एक्स होते हैं, और 23वां जोड़ा जो होता है उसमें एक एक्स होता है, एक वाई होता है। तो 23वां जोड़ा अलग अलग होता है। 23वां जोड़ा जो होता है एक्स वाई, ये लिंग निर्धारण करने का काम करता है। इसे लैंगिक गुणसूत्र इसलिए कहा जाता है। तो ये लैंगिक गुणसूत्र है और यही लिंग निर्धारण का काम करता है। अब मैं एक चार्ट के द्वारा आपको समझाऊं, जैसे कि फीमेल में जो होते हैं, फीमेल में सभी एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। ये आपका फीमेल है, और मेल में मैंने आपको बताया कि एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद क्रॉस करने के बाद ये एक्स इस एक्स से मिलेगा, एक्स एक्स, ये एक्स इस वाई से मिलेगा, एक्स वाई, ये एक्स इस एक्स से मिलेगा, एक्स एक्स, ये एक्स इस वाई से मिलेगा, एक्स वाई। तो यहां पर दो आपके फीमेल होंगे और दो जो हैं मेल होंगे। जहां पर एक्स दोनों एक्स दिखाई दे रहे हैं वो फीमेल है, जहां पर दोनों एक्स दिखाई दे रहे हैं वो आपका फीमेल है, और जो एक एक्स एक वाई दिख रहा है ये 23वां जोड़ा पुरुष का है, यह आपका मेल होगा। तो इसे कहते हैं लिंग निर्धारण। तो इस प्रकार से ह्यूमंस में लिंग का निर्धारण होता है। प्रजनन में एक दो चीजें और रह गई थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अक्सर में मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाई थी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही संबंधित है ये। एक होता है रजोदर्शन, जिसे मीनार्क कहते हैं, और दूसरा होता है रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज। रजोदर्शन, रजो मतलब रजोधर्म, दर्शन मतलब दर्शन होना, दिखना। जब पहली बार रजोधर्म शुरू होता है, जब बालिकाओं में, यह उम्र लगभग 11 से 13 वर्ष की होती है, बालिकाओं में 11 से 13 वर्ष की उम्र में पहली बार जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है। तो फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है उसे रजोदर्शन कहते हैं, इंग्लिश में इसको मेनार्क कहते हैं। और आपको ज्ञात होना चाहिए इसकी उम्र, आपको आइडिया इसका सही लगाना है। यह लगभग 11 से 13 वर्ष की उम्र में बालिकाओं में होता है, जिसको रजोदर्शन कहते हैं। 11 से 13 वर्ष की उम्र में लगभग, ये फिक्स नहीं होता है, लगभग 11 से 13 वर्ष की उम्र में पहली बार ये बालिकाओं में होता है। दूसरा होता है रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति, रजो मतलब रजोधर्म, निवृत्ति मतलब छुटकारा पाना, निवृत्ति अलग हो जाना, दूर हो जाना। रजो निवृत्ति, रजो मतलब रजोधर्म, निवृत्ति मतलब छुटकारा पाना होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का समाप्त हो जाना। यह उम्र लगभग 45 से 50 की होती है महिलाओं में। महिला की उम्र अगर लगभग 45 से 50 की होती है तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो होना खत्म हो जाता है। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल होती ही नहीं है। तो यहाँ पर इस उम्र को कहते हैं 45 से 50 साल की उम्र में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, जब होना खत्म हो जाता है, लास्ट होता है, तो वहाँ पर रजोनिवृत्ति कहते हैं। मेनोपॉज, पॉज मीन्स रोक लेना, तो इसे मेनोपॉज कहते हैं। तो रजोनिवृत्ति और रजोदर्शन दो चीजें हैं। रजोदर्शन मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना और रजोनिवृत्ति मेंस्ट्रुअल साइकिल का समाप्त होना। रजोदर्शन की उम्र लगभग 11 से 13 वर्ष और रजोनिवृत्ति की उम्र लगभग 45 से 50 की उम्र जो होती है वो महिलाओं की रजोनिवृत्ति की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, याद करिएगा। अब इसमें एक दो बातें और रह गई हैं इस चैप्टर में जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, तो आप इसको समझिए, याद कीजिए, और बहुत ही आसान टॉपिक है। थैंक यू।